TV9 डिजिटल की इस स्पेशल सीरीज में आप देख रहे हैं कोरोना महामारी की इनसाइड स्टोरी, कोरोना मिस्ट्री। पिछले 3 एपिसोड के सफर में अब तक हमने कोविड-19 से जुड़े उन सवालों की पड़ताल की जो रहस्य बन चुके हैं। हमने लैब से वायरस के लीक होने की संभावनाओं को समझने की कोशिश की और कोरोना वायरस की रिसर्च से उठे सवालों के बीच उन किरदारों को जानने की कोशिश की जो महामारी के कसूरवार हो सकते हैं। अब चौथे और आखिरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे पूरी दुनिया वुहान मिस्ट्री से पर्दा उठाने की मांग पर एकजुट हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 90 दिनों के अंदर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक चुप रहे वैज्ञानिकों ने भी खुलकर हकीकत सामने लाने की मांग कर दी है। सवाल ये है, क्या कोविड-19 वायरस का सच सामने आ जाएगा? क्या वुहान में वायरस बनाने और लैब से वायरस के लीक होने की असलियत खुल जाएगी? सबसे पहले आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आखिर किस आधार पर वुहान मिस्ट्री की जांच के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह खंगाला नहीं गया है। मुमकिन है उसकी पड़ताल से कोविड-19 वायरस के सोर्स का पता लग जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे कौन से सबूत हैं? रिपोर्ट के मुताबिक 18 एजेंसियों की अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास चीनी अधिकारियों वैज्ञानिकों की बातचीत के डेटाबेस के साथ साथ लैब रिसर्चर्स के मूवमेंट और वुहान में कोरोना महामारी फैलने के पैटर्न की जानकारी उपलब्ध है। इन सबूतों को अभी तक परखा नहीं गया था क्योंकि 2020 में कुछ वैज्ञानिकों के विरोध के बाद वायरस लीक की चर्चा खत्म हो गई थी। उम्मीद थी कि सार्स और मर्स की तरह कोविड-19 वायरस के भी प्राकृतिक होने की पुष्टि हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के मित्र देशों के पास भी मौजूद हैं सबूत। 5 आइज पार्टनरशिप के तहत विश्व के 5 देश एक दूसरे से खुफिया रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। कोविड-19 के सोर्स को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पहले भी अमेरिका को काफ़ी खुफिया जानकारी मुहैया करा चुका है। 2019 में वुहान लैब में 3 रिसर्चर्स के बीमार पड़ने की खबर भी एक मित्र देश के जरिए ही अमेरिका तक पहुंची थी। वुहान में WHO की जांच बेनतीजा क्यों रही? मार्च 2021 को चीन में अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद WHO की टीम ने 313 पेज की एक रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में लैब लीक की संभावनाओं पर सिर्फ 4 पन्नों पर ही चर्चा की गई थी। गौर करने की बात यह है कि बिना कोई अहम सबूत या डेटा दिए ही रिपोर्ट में लीक की संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। हालांकि बाद में WHO ने